एक बात बताइए मेरे को कि जब नरेंद्र जी के लिए इतनी दीवानगी है तो क्या ये आला कमान को पता नहीं है कि इतना मतलब इनके लिए क्रेज है? सुना 2014 तक हमने एक परिवार को खत्म किया, प्रसाद वाला। दूसरा ये परिवार सेमारी वाला जो 2024 तक दूसरा परिवार बात कर रहे हैं, इसको खत्म करे। और खैरवाड़ा के 3 विधायक है, जो खैरवाड़ा क्या विधायक उत्पन्न करती है क्या? हमारे यहाँ के सोलंबर विधानसभा के अंदर कोई ऐसे एसटी में नहीं है उम्मीदवार, और उसी को मिलेगा टिकट तो हम विजय प्राप्त करवा देंगे, नहीं तो दूसरों यहाँ से हरवाएंगे और चौथे नंबर जाएगा। अपना अपना बूथ पे अपन खुद खर्चा करेंगे, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हम नवी खुद खर्चा करके जिताएंगे, अपना अपना खर्चा करेंगे, खर्चा कर लेंगे। उठाने के तैयार है। हमारी कौन सी पंचायत है? पिलादा पंचायत है। पूरी पंचायत का खर्चा ना उठा पड़ेगा तो हम कार्यकर्ता उठा के उनको जिताएंगे नरेंद्र भाई सबको। मतलब नरेंद्र जी की लिए पूरे तरीके से साथ है। मेरी ग्राम पंचायत है, मैं उठा दूंगा। आपकी पंचायत में आप खर्चा उठाएंगे? हाँ। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आला कमान को कि भाई अपना फैसला बदल लिया जाए वरना निर्दलीय चुनाव जिताएंगे? आला कमान से निवेदन यही है कि 24 घंटे में फैसला दिया जाए, अच्छा बदल दिया जाए कि जो भी नाम लिया किसी को भी देवे तो पूरी टीम, पूरा यूथ और पूरा समाज, सर्व समाज 36 कौम उनके साथ में रहेगी। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, चित्तौड़ में भी ऐसी चीज हुई थी है ना, जो आकिया जी हैं उनको टिकट नहीं मिली थी और फिर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद भी टिकट में फेरबदल नहीं हुआ है। यहाँ पर भी क्या आपको लगता है कि इतने से चीजों के बाद नरेंद्र जी के लिए वो टिकट दे देंगे? अगर नहीं भी देंगे, पूरा सर्व समाज 36 कौम और पूरा यूथ सोलंबर विधानसभा का सब नरेंद्र जी के साथ में है और तन मन और धन के साथ कर्मठ और काम छोड़ना पड़े 1 महीने के लिए तो सब काम छोड़ के नरेंद्र जी के साथ में जुड़े रहेंगे। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट बैंक तो बटेगा है ना, थोड़ा बीजेपी का जो है बीजेपी के प्रत्याशी के साथ भी जाएगा, थोड़ा इनके साथ निर्दलीय के साथ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इन दोनों के चक्कर में कहीं बीजेपी और कांग्रेस फायदा उठा जाएगी? जो अभी जो यहाँ पे अभी महापंचायत जो हुई है, यहाँ जो बीजेपी जो है, जो ओरिजिनल कैंडिडेट या जो सब कार्यकर्ता है, जो मतलब अभी जो नकली जो बता रहे थे अपने, सब घर पे बैठे हुए जो धरातली जो कार्यकर्ता है, जो अभी यहाँ पे अभी आपके बीच में खड़े, और यही यूथ के बूथ के अध्यक्ष है, मंडल के अध्यक्ष है, युवा के है, सब कुछ यही है और यही वोट लाएंगे और नरेंद्र जी को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, यही पूरा युवा मोर्चा। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, आइए यहाँ पर मंच से एक बात लगातार कही जा रही थी, फर्जी मार्कशीट, वो मुझे समझ नहीं आया, फर्जी मार्कशीट का क्या मामला है? फर्जी मार्कशीट तो वैसे तो विधायक 12 दिन जेल गए थे। क्या हुआ था जरा बताइए। फर्जी मार्कशीट था 5वीं का, और बताइए क्या? उनकी वाइफ शांता देवी थी, जो उनका फर्जी मार्कशीट था, उससे वो सरपंच बनी थी, उसके लिए एमएलए साहब को 15 दिन जेल में रहना पड़ा था हमारे। ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था पहले हुआ था, अभी 1.5-2 साल पहले एमएलए साहब जेल में रह के आए थे 15 दिन। आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में 7 उपचुनाव हैं, उसमें सलुम्बरी एक भारतीय जनता पार्टी की सीट है। हाँ बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर के चमचों के कार्यकर्ता की अनदेखी करते हुए चमचों को द्वारा पार्टी ने टिकट को गलत दिया है और ये सलुम्बर की पूरी जनता ये चाहती है कि ये सीट नहीं जाए, इसलिए नहीं जाने के लिए भी हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे हम। ये 5 कोई बन सकता है मंत्री, पहले बात ये नहीं यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सवाल, हाँ मेरे को इस बारे में मैं बोल रहे हैं, एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने भी यहीं पर सुना है जो आप बोल रहे थे ना, मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ तो इस बारे में मुझे जाना है, तो आप जानकारी दीजिए उस बारे में दर्शकों को भी कि क्या हुआ था, किस वजह से जेल जाना पड़ता है, भाई साहब बता रहे थे, और क्या फर्जी मार्कशीट का क्या मामला है? क्या मालूम, पहले से इन्होंने फर्जी मार्क्स बनाया है और अभी तक इनको 10वीं या 5वीं पास है या ये भी नहीं पता है, अंगूठा चाहे बोल रहे हैं, फिर भी लोग उनको अपन बना रहे हैं मंत्री, तो फिर कैसे चलेगा शासन, बताओ आप। तो मतलब वो 5वीं पास भी नहीं, ऐसा है? हाँ ऐसा कहना, सबका पब्लिक का कहना ये 5वीं पास भी नहीं है। अच्छा, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी सिर्फ साक्ष्य लिखा हुआ आया था, दूसरों के साथ जो डिग्रियां लगाई हुई थी, और शांता देवी उनके लिए साक्ष्य लिखा हुआ आया था, तो क्या मतलब ये एलिजिबल ही नहीं है, उसलिए है, काबिल ही नहीं है? नहीं काबिल ही नहीं है, आप विचार करो, और काबिल है हमारे नरेंद्र भाई साहब जी, काबिल है, और उनको मतलब दावेदारी, पक्का दावेदारी वही है हमारे, और उनका टिकट काट दिया, ये तो सरे सर गलत कर दिया उन्होंने।
तो इससे नाराज है जनता, है ना? इनसे नाराज, इनसे अच्छा उनका लड़का पढ़ा लिखा था, वो दे सकता था। लड़के को क्यों नहीं, इस पे भी सवाल उठ रहा है। सरे आम था। 99% धरातल पर नरेंद्र ही है। नरेंद्र जी है। हाँ, ये बताइए, इनका ये भी कहना है कि अगर बाई चांस उनके घर वालों को ही देना था टिकट, तो उनके बेटे को क्यों नहीं दिया, पत्नी को ही क्यों दिया? इस पर यही है ना, वो अनपढ़ है औरत, इसलिए ये 2-4 चमचे हैं जो इनका दाल इनकी रोटी सेकेंगे, इसलिए मतलब उनको फायदा मिले, ताकि उनको उनका जो है चेले चपाटे उनको कोई समझ में नहीं आए क्या हो रहा है नीचे। छाप उनको सील उनके पास में रहेगी, इसलिए सलूम्बर इतना बड़ा बकरी चराने वालों को डायरेक्ट विधायक बनाएंगे तो कैसे चलेगा वो काम? कैसे चलेगा? हाँ, उन्होंने फील्ड देखा, बकरी चराते चराते फील्ड भी नहीं देखा उन्होंने, भी नहीं पढ़ा है। 99% नरेंद्र मीणा के साथ है। सलूम्बर विधानसभा की पब्लिक, सर्व समाज, हमारे पूरा बस्ती गांव तो पूरा अच्छा, ये भी मंचों से ये भी बोला जा रहा था कि अगर उनके पक्ष में जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं शांता देवी, उनके पक्ष में बड़े आला कमान से नेता आते हैं आपके गांव में, तो आप उनको लौटा देंगे? नहीं कोई नहीं घुसने देगा, कुछ नहीं। हाँ, नेता आते हैं ना, जो भी नेता है हमको गांव में नहीं घुसने देंगे, हम गाँव में नहीं घुसने जो 1% उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, उनको कोई प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी, हमने सीपी साहब के सामने बोला था, सर समाज ने, राजपूत समाज, पटेल समाज ने सीपी साहब के सामने बोला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि नरेंद्र मीणा का नाम चल रहा है और नरेंद्र मीणा को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, मीटिंग हुई थी इसलिए, एक मिनट मीटिंग हुई थी अभी, है ना? सीपी साहब आए थे, क्या कुछ चर्चा हुई थी? यही चर्चा हुई थी कि अपन किसी को टिकट दे, उन्होंने ये सर्वे की, तो हम हर समाज को अलग अलग बुलाया। पहले पटेलों को बुलाया, हमने कहा हमारी समाज में 85,000 वोट है, उसमें हम 60,000 वोट की गारंटी लेते हैं हम नरेंद्र जी को देने के लिए। फिर इन राजपूतों को बुलाया, इन्होंने कहा, राजपूत समाज ने क्या कहा? हमारे 1 लाख वोट है राजपूत समाज के, तो उन्होंने भी, हमारी सर्व पूरी समाज थी, उन्होंने कहा हम नरेंद्र जी के साथ में। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाया, फिर एसटी वालों को बुलाया, सबने एक स्वर में भी क्या, तो सबने बोल दिया था मेरे पास नरेंद्र जी के नाम से नारे भी लगाए। उस टाइम सीपी साहब क्या बोले थे? सीपी साहब उन्होंने कुछ नहीं बोला। कोशिश नरेंद्र जी की है, इनको ही पहला नाम इनका ही है, इनको ही टिपिक हमने बोला कि हमारे समाज के 85,000 वोट है, उसमें 60,000 वोट हम एक मुस्तक में नरेंद्र जी के खाते में। मेरी बात सुनिए, अगर सीपी साहब को ये सारी चीजें आपने बता दी थी, तो इस चीज को देखते हुए क्या लगता है आपको, सीपी साहब की भी नहीं चल रही क्या ऊपर? नहीं चली तभी ना, सीसी हमने आसन देने, सीपी साहब की नहीं चली तभी ना, लास्ट तक भी नरेंद्र जी का नाम था, 2 महीने से नरेंद्र जी का नाम चल रहा है। लास्ट में ये जो गोलमाल करने वाले 4-5 यहाँ के पार्टी में चल किसकी रही? पार्टी में अगर मेरी बात सुनिए, सीपी जोशी की अगर पार्टी में नहीं चल रही, चल किसकी रही? आपको क्या लगता है? किसकी चलती है? जो नहीं चली, यहाँ वो आए थे, इनकी नहीं चली, तो अब किसकी चल? उनकी नहीं चली तब टिकट उनका चेंज हो गया क्या? एक मिनट आराम से, ये लाइव न्यूज है, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिनल पार्टी के कार्यकर्ता यही है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी यही है। 24-25 साल संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, 24-25 साल से ये सारे युवा और बुजुर्ग जो आए हुए हैं, वो समाज के और इस पार्टी के नूर नहीं है, कोहिनूर है। क्या है? कोहिनूर है। और इस पार्टी को अगर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, इस अल्टीमेटम के अंदर अगर ये पार्टी सारी रिपोर्ट आने के बाद, सोनोग्राफी हो गई है, सीटी स्कैन हो गई है, एमआरआई भी हो गई है और पार्टी के पास चली गई है, ये बीमारी है, ठीक है? अगर 24 घंटे के अंदर ये वापस डिक्लेरेशन कुछ नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है, तो पार्टी गर्त में चली जाएगी। और ये हम कहने के हकदार हैं और हम पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, और ये सारे जो आए हैं के वो कर्मठ कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और संयोजक और प्रभारी है, ये मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। ये सारे आए हैं वो। और हमारे गांव की बात करता हूँ मैं, मेरे बूथ की बात करता हूँ कि जनसंघ से लगा के आज दिन तक पार्टी ने कभी बीजेपी की कभी हार नहीं हुई है। भले बाहर से एमएलए हार गया होगा, विधानसभा का चुनाव हार गया होगा, लेकिन हमारे बस्सी गांव की जनरल की बात करता हूँ, आज दिन तक पार्टी हारी नहीं है और एक छत्र मतदान है। और हम बारी से बारी बहुमत से नरेंद्र जी को जिताएंगे। और हो सकता है हम पार्टी को ये कह रहे हैं कि आप जो चुनाव का बूथ खर्चा देते हो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन टिकट नरेंद्र जी को चाहिए। हम बूथ का खर्चा नहीं लेंगे, हम फ्री में काम करेंगे। थोड़ा सा ये बताइए जिन लोगों को नहीं पता है, इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव कौन सी समाज डालती है, मतलब किसका वोट बैंक हावी रहता है? इस क्षेत्र में फर्स्ट राजपूत है, सेकंड पटेल है, थर्ड जैन समाज है और थर्ड ब्राह्मण समाज है,
चौथे पे जैन समाज है, बाकी अदर कास्ट भी बहुत ही गाढ़ा प्रभाव रखती है इस विधानसभा में। और अगर 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अगर पार्टी ये विचार करके गहन विचार करके अगर ये सारी सीटी स्कैन और सोनोग्राफी पार्टी के पास चली गई है, अभी भी अगर पार्टी नहीं समझती है तो पार्टी जाने परिणाम पूरा होगा। पार्टी जाने। और ये माँ जगदम्बा जो पहाड़ पे बिराजी हुए सलुम्बर की सोनार माता, वो जाने। हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हम तन मन धन से रविंदर सिंह भाटी को लाके और निर्दलीय चुनाव जिता के नरेंद्र जी अगर निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो रविंदर सिंह भाटी भी एंट्री मार सकते हैं क्षेत्र में, मार सकते हैं 100%। और उनको लाएंगे हम नरेंद्र जी भाटी को लाएंगे और नरेंद्र जी को हम विधानसभा में बैठाएंगे और भारी बहुमतों से हम जीतेंगे। ये हम जीतेंगे। हम निर्दलीय तो वो भी लड़ते हैं, आक्या साहब उनको भी ले आएंगे अगर आक्या साहब टारगेट लगाएंगे ना, उनको नरेंद्र जी को भेजेंगे हम विधानसभा में, एक तरफा चुनाव में हम जिताएंगे। हाँ, आपका कौन से बूथ से है? मैं 212 बूथ से बोल रहा हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। 16 तारीख को सीपी साहब से बात की, हम आए थे सब समाज के, सब बात की। आप सर्वे करा हम गए, हमारे भाई के घर पे गए तो रात को उनको धड़कन चालू थी। मैं कहा भाई साहब क्या हुआ कि अपने नरेंद्र जी को टिकट नहीं मिली, मेरे को नींद नहीं आ रही है। मैं कहा तुम्हारी हाइट बीपी का वो है, तुम शांति रखो। फिर भी बोले मेरे नरेंद्र जी को टिकट नहीं आई। सोए फोन करते हैं, भाई साहब अपने नरेंद्र जी को टिकट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, कैसे? हम अध्यक्ष सब मेरे को पूछे। वोटों का परिवार हमारा एक ही वोट है, 100 परिवार। चलिए ठीक है। तो ये सलूम्बर है जो जनता जनार्दन फैसला करेगी। चलिए जनता जनार्दन फैसला करेगी। और सलूम्बर एक ऐसी मात्र सीट थी उपचुनाव की, जो 7 सीटें उसमें से एकमात्र सीट थी जो कि बीजेपी के पास थी, और अब वो शायद खिसकते हुए दिख रही है। अगर नरेंद्र मीणा उपचुनाव में निर्दलीय लड़ते हैं तो एक अलग ही खेल देखने को मिलेगा सलूम्बर की सीट से। और क्या इसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी भी उठाने में कामयाब रहेगी, ये देखना बड़ा ही मजेदार होगा। और सलूम्बर की सीट कहीं ना कहीं इन 7 सीटों में हॉट सीट बनकर निकलेगी। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद।